हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 जो है पार्शियल फ्रैक्शन। एग्जाम क्लोज है बेटा, इसलिए सारे क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको मैं क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे एक एक करके कराएंगे। तो सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 15। और इसको बेटा अच्छे से तैयार कर लेना। देखने में क्वेश्चन छोटा है लेकिन सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा लंबा है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। आई इक्वल टू dx अपॉन x की पावर 4 - 1। तो पहले तो बेटा क्वेश्चन देखिए पता ही नहीं चलता कि करें क्या। ठीक है, तो मान लीजिए मैं भी आपकी जगह बैठा हूं, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा वो सीखना आपने। अब देखो बेटा, यहाँ पे कोई ट्रिक तो लगेगी नहीं मेरी। x की पावर 4 है, -1 है, तो मेरे दिमाग में आता है कि 1 की पावर भी अगर 4 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर बेटा मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a² - b² की, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद ये समाधान हो जाए। तो i इक्वल्स टू, यहाँ आ गया बेटा dx। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ x² का होल स्क्वायर -1² का होल स्क्वायर। इसको ना भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे सामने आइडेंटिटी बन गई a² - b²। ठीक है, तो थोड़ा सा रास्ता मुझे दिख गया। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये वाला नंबर आपका a है और ये आपका b है। अब जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा रास्ता क्लियर होना शुरू हो गया। मेरे सामने फिर से आइडेंटिटी बन गई बेटा a² - b²। एक स्टेप मुझे और पता चल गया। क्या करूंगा इसके बदले में, dx डिवाइडेड बाय a² - b² का फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी और यहाँ पे x² + 1। अब थोड़ी सी पिक्चर मेरे सामने है वो क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गया, ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो मतलब ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। जब भी आपको डिनोमिनेटर में क्या हो बेटा, छोटे छोटे ब्रैकेट दिखने शुरू हो जाए। ठीक है, अगर आपको कभी भी डिवाइड में छोटे छोटे स्मॉल ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आपको जाना है। तो मेरे सामने फैक्टर कौन से है बेटा, दो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन आपका, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, x + 1, x - 1 और यहाँ पे x² + 1। ठीक है, अब देखो बेटा, जब भी आप लिखते हो क्वेश्चन तो कोशिश करना लीनियर फैक्टर पहले लिखने की, उसके बाद में ही आप क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखना। तो ये लीनियर फैक्टर है, इसके लिए सिंपल अल्फाबेट आएगा a। दूसरा लीनियर फैक्टर है, उसके लिए भी सिंगल अल्फाबेट। लेकिन तीसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसके लिए लीनियर फैक्टर cx + d डिवाइडेड बाय x² + 1। जिनको तो पता है ठीक है बेटा, जिनको नहीं पता तो वो मेरी वीडियो देख सकता है बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टर वाली, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां तक पहुंच गए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, सिर्फ न्यूमरेटर को लिखना है और यहाँ पे क्या करना है, सेम कट करते जाना है, जो बच गया वो मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे। तो x + 1 और x + 1 आपका यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं रफली दिखा देता हूँ। तो पीछे क्या बचेगा, a के साथ x - 1 और x² + 1। फिर b की बारी, जब b की बारी है तो x - 1 कैंसिल होगा। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, x + 1 और x² + 1 प्लस cx + d। ठीक है, अब x² + 1 है बेटा, वो यहां से हट गया, क्या बच गया, x + 1 और x - 1। एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 यहां, a x - 1 x² + 1 प्लस b x + 1 x² + 1 प्लस cx + d a + b a - b a² - b²। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बेटा। इसको आप मार्क कर लेना क्योंकि इसी में मुझे वैल्यूज डालनी है। ये वाली कर लीजिए, ये वाली बात एक ही है। ठीक है, तो आप ये वाली मार्क कर लेना क्योंकि यहाँ पे मैंने a² - b² का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लीनियर फैक्टर को 0 पुट करते जाएंगे और जितने भी कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है वो निकालते जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है x + 1, तो क्या करता हूं बेटा, पुट x + 1 = 0। तो यहां से x का आंसर आ गया -1 और वो -1 मैं इस इक्वेशन में डालूंगा। ठीक है, इसको रहने देना।
तो x प्लस वन जीरो है, मतलब जहां जहां x प्लस वन है वो जीरो हो जाएगा, तो बेटा ये भी जीरो हो गया, इधर भी x प्लस वन, ये भी जीरो, तो वैल्यू सिर्फ यहाँ पे डालनी है। तो लेफ्ट साइड में 1 है, पहले वो लिखते हैं। x प्लस वन जीरो है तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो यहाँ -1, तो ये क्या आएगा बेटा -1 और ब्रैकेट में x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 और 1, तो बन गया 1 इक्वल्स टू -2 + 2, तो a का आंसर आ गया -1/4। ठीक है, 2 × 2 4, माइनस का वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो बन जाएगा -1/4। दूसरा वेक्टर दिखा मुझे x -1, तो हम क्या करेंगे, x -1 को 0 ले लेंगे, तो x का आंसर क्या आ जाएगा बेटा +1। चलते हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड में तो 1 है, अब x -1 0 है, तो जहां जहां x -1 है बेटा वो 0 हो गया, इसका मतलब ये भी 0 हो गया और ये भी 0, इनको छोड़ देंगे, सीधा यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो x के वैल्यू 1 है, तो b के साथ क्या आएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 और यहाँ पे 1 + 1 2, तो b का आंसर आ गया 1/4। दो काम हो गए, दो फैक्टर थे मेरे पास, दोनों को मैंने 0 पुट किया और मेरे दो जो कांस्टेंट थे a और b, उनकी वैल्यू निकल गई। अब सारा मसला है c और d का। ठीक है, लीनियर फैक्टर वाला काम तो खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक वाले को मैं 0 पुट नहीं कर सकता क्योंकि रूल कहता है सिर्फ लीनियर को ही पुट करना है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, कंपेयरिंग से सी और डी की वैल्यू निकालूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर ही मुझे क्लियर होगा कि बेटा कौन किसका कोफिशिएंट है। तो मैं ये स्टेप यहां कर देता हूं, 1 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये a है ना, x³ फिर प्लस का x माइनस x² -1, a का प्लस b x³ प्लस x प्लस x² +1 प्लस, पहले cx को करूंगा तो cx का क्यूब फिर माइनस cx प्लस bx² -d। और ये वाला स्टेप करना बेटा बहुत जरूरी है, अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि आपका जो कोफिशिएंट है सी और डी वो किसका कोफिशिएंट है, क्यूब का या स्क्वायर का, तो कंफ्यूजन रहेगी। तो बेटा कंफ्यूजन ही होनी चाहिए, इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, आप इसको पूरी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लेना। मैंने ए बाहर रखा, आप ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, बी को कर लेना और क्लियर हो जाएगा। अब मुझे जैसे वैल्यू निकालनी है सी की, तो सी किसके साथ है बेटा, x³ के साथ है, x के साथ भी है, तो जब भी बेटा पावर्स दिखे तो हाईएस्ट पावर को हमेशा कंपेयर करना, आपका आंसर आसानी से निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ ऑन बोथ साइड, तो x³ के कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं बेटा, तो लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 और a भी यहां मल्टीप्लाई होता है तो a आ जाएगा, b के साथ भी है, ठीक है, और c। अब 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू जो है बेटा वो निकली थी आपकी -1/4, b की निकली थी 1/4 प्लस c, ये तो कैंसिल हो गया, तो c का आंसर 0। अब यहाँ पे आके भी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि c का आंसर 0 आ गया, आ जाता है बेटा 0, आप वैल्यू निकालिए, 0 आए प्लस में माइनस में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो c का आंसर अगर 0 आ गया तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 0 आ गया कि गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आया वही आपका फाइनल आंसर है। अब निकालना है d, d किसका कोफिशिएंट है बेटा, x² का भी है और कांस्टेंट भी है, तो मैं x² वाले ही कंपेयर करूंगा, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं x² 0, अब इधर चलते हैं वाली इस लाइन में माइनस से आएगा, ठीक है, इसमें चलते हैं प्लस का b और प्लस का d, 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, a जो है उसकी वैल्यू -1/4 है बेटा, तो माइनस माइनस करूंगा तो +1/4, b की भी 1/4 थी और d मुझे निकालना है। ठीक है, यहां कर लेते हैं, तो d इक्वल्स टू 1/4 और 1/4, ठीक है, 25 और 25 50 मतलब 1/2 हो जाएगा, तो d प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो d का आंसर आ गया -1/2। जिनको नहीं पता चला तो एलसीएम लेके कर लेना, तो भी आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, 1 + 1 2, 2/4 1/2, वो उधर जाएगा तो -1/2। अब क्या करना, मुझे ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/x + 1 x - 1 और यहाँ पे x² + 1,
इक्वल्स टू ए की वैल्यू -1/4 डिवाइड में था x+1, b की वैल्यू 1/4 डिवाइड में x-1 प्लस c की वैल्यू 0 होगी इंटू x प्लस d की वैल्यू वो है -1/2। तो इधर बेटा -1/2 और डिवाइड में आ गया x² + 1। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को लिखा मैंने, बस a b c d की वैल्यू डाल दी। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। जब यहाँ इंटीग्रेशन लगेगी तो बन जाएगा i। यहाँ पे लगाऊंगा बेटा कांस्टेंट में हमेशा बाहर लिखता हूँ, आप भी लिखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे भी 1/4 बाहर प्लस, अब ये तो 0 ये हट जाएगा, बन गया -1/2 माइनस प्लस -1/2 कांस्टेंट बाहर, ऊपर dx अपॉन x² + 1। तो i इक्वल्स टू -1/4। अब ये लीनियर फैक्टर है बेटा, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो log में होती है, तो क्या आएगा log x, मतलब log ऑफ x+1 + 1/4 log ऑफ x-1 -1/2 और ये था tan इनवर्स ऑफ x की इंटीग्रेशन प्लस c। तो i इक्वल्स टू बेटा, इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ 1/4 log ऑफ x-1 -1/4 log ऑफ x+1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। i इक्वल्स टू 1/4 कॉमन ले लेते हैं, log माइनस हो रहा है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा, डिवाइड में चला जाएगा और -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। और ये मेरा फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को करना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो मान लीजिए आपको जो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन है वो आधे से ज्यादा इसी क्वेश्चन में खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें लीनियर फैक्टर भी आता है और क्वाड्रेटिक, फिर सिर्फ आपका एक ही फैक्टर बचता है रिपीटेड, वो भी आ गया तो आपकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।